स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हमने प्रार्थना के मंत्र विश्वानी देव के साथ में चर्चा का आरंभ किया था। मंत्र में कहा गया कि हे सविता देव, विश्वानी दुरितानि परासुव, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए। और मैंने निवेदन किया था कि हम विचार करेंगे कि दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख का क्या क्रम है और हमारे जीवन में ये किस प्रकार से विद्यमान है। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दार्शनिक रूप से जब हम विवेचन करते हैं, देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि स्वामी जी ने द्वरितों का, दुरितानी शब्द का दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख के रूप में जो अनुवाद किया है, उसमें एक क्रम है। और वो क्रम ये है कि हर दुरित यानी बुराई हमारे जीवन में पहले दुर्गुण के रूप में आती है। कई बार हमारे अपने मन के विचारों के कारण से, कई बार हमारे आसपास के परिवेश के कारण से, कुसंगति के कारण से, समाज में होने वाले कार्यों के कारण से, कोई भी जो दुर्गुण है वही सबसे पहले हमारे जीवन में आता है, बुराइयों के रूप में। और वो दुर्गुण जो है वो धीरे धीरे दुर्व्यसन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने कल एक सरल उदाहरण आपको दिया था कि झूठ बोलना एक दुर्गुण के रूप में आता है। आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम, वो झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने देखा नहीं है कि किसी वस्तु को, किसी बात को उसके वास्तविक रूप से भिन्न तरीके से भी कहा जा सकता है या कहा जाना चाहिए। लेकिन जब वो अपने आसपास में, घर में, परिवार में, स्कूल में देखते हैं कि भाई जो बात सीधी सीधी कही जा सकती थी, उस बात को सीधा न कह करके, जो वास्तव में हुआ था वो न कह करके कुछ और कहा गया है, तो फिर उनके मन में प्रश्न आता है। और जब प्रश्न आता है तो वो उस पर या तो विचार करते हैं स्वयं या फिर किसी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया। तो दूसरा व्यक्ति जिसने बोला है वो उनको बताता है कि ये इसलिए किया क्योंकि हमको अपना नुकसान होने से बचाना था। अब ये बात उसके घर में, इसके मन में घर कर जाती है कि अगर नुकसान होने से बचाना है तो फिर हमको झूठ बोलना एक ऑप्शन है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। और यहां से वो दुर्गुण उसके मन में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य दुर्गुण, चोरी, बेईमानी आदि आदि, वो जीवन में इसी प्रकार से प्रवेश करते हैं कि उनमें, उनके करने में जो क्षणिक लाभ आभासित होता है, प्रतीत होता है, व्यक्ति उसकी तरफ झुक जाता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो यहां तक कह दिया कि पाप जो है वो शुरू में ऐसा लगता है कि सुख देने वाला है, लेकिन वो धीरे धीरे आपके सब सुखों के मूल को नष्ट कर देता है, जड़ से काट देता है। तो कई बार व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है
और इस कारण से उसके अंदर दुर्गुण प्रवेश कर जाते हैं और वो दुर्गुण फिर धीरे धीरे दुर्व्यसन में बदल जाते हैं। अब झूठ बोलना मेरी आदत बन गई, आदत बन गई तो अब मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने कब झूठ बोल दिया। इसी प्रकार से चोरी करना जिस व्यक्ति की आदत बन गई, उसे फिर यह पता ही नहीं चलता है कि वो चोरी कर रहा है। वो स्वभाव से उसके ऐसा होने लग जाता है कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो व्यक्ति चोरी की तरफ प्रवृत्त हो जाएगा, सामान उठा करके ले जाएगा। आपको भी पता नहीं चलेगा, उसको खुद को भी एहसास नहीं होता कि मैंने चोरी की है। वो फिर उस चोरी को ही अपना काम मानने लग जाता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं जो लोग मांसाहार आदि करते हैं तो उन लोगों को भी ये पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जिस प्राणी की वो हत्या कर रहे होते हैं, मार करके खा रहे होते हैं, उस प्राणी को भी उसमें वो अपने जैसे सुख दुख आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि ये नहीं समझ पाती कि हमारी अगर उंगली पर जरा सा ब्लेड लग जाए, चाकू लग जाए तो कितना दर्द, कितना कष्ट हमको होता है, और इस प्राणी के पूरे गर्दन को हम काटे दे रहे हैं, इसको कितना कष्ट होता होगा। तो ये समझना ही उनसे नहीं होता। और आप अगर उनको मना करेंगे तो वो आपको 50 तर्क दे देंगे, क्योंकि वो अब दुर्गुण जो था वो दुर्व्यसन में परिवर्तित हो गया। हिंसा भी एक दुर्गुण है जो कि दुर्व्यसन में परिवर्तित हो जाता है। अब पहले किसी ने क्रोधवश किसी को मार दिया, किसी के थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को धक्का दे दिया, किसी का नुकसान कर दिया, ऐसी हिंसा करी, तो वहां पर मूल में दुर्गुण क्या था? क्रोध था। क्रोध के कारण से उसने हिंसा कर दी। तो यहां पर हिंसा दुर्गुण है, लेकिन जब वही हिंसा उसके स्वभाव में आ जाती है वो वहां पर दुर्व्यसन बन जाता है और व्यक्ति को फिर पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो दुर्गुण आगे चल करके बन जाते हैं हमारे दुर्व्यसन, और ये समस्त दुर्व्यसन जो हैं वो हमारे जीवन के समस्त दुखों का कारण बनते हैं। कोई भी दुख दुर्गुण और दुर्व्यसनों के कारण से ही हमारे जीवन में आता है, इसका और कोई कारण नहीं। और इसीलिए जब दुरितानी शब्द की व्याख्या की तो महर्षि लिखते हैं कि हे परमेश्वर, हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। ये दुरितानी है। भिन्न भिन्न प्रकार के दुरित हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, जिन्हें हमको अपने आप से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखें कि हम जब योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, योग किसके साथ में? अपने साथ में। क्योंकि जब तक हम आत्मा को जानेंगे नहीं तब तक हम आत्मिक बनेंगे नहीं, आत्मिक उन्नति कर नहीं सकते। और जब तक हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी तब तक हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। तो आत्मिक उन्नति हो या परमात्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न हो, दोनों ही स्थितियों में हमें अपने आप से योग करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और उस अपने आप से जुड़ने के लिए हमारे महर्षियों ने, विशेष रूप से महर्षि पतंजलि ने जो मार्ग बतलाया, उसको भी अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो उन्होंने सबसे पहले किन चीजों को रखा? उन्होंने सबसे पहले आसन प्राणायाम को नहीं रखा, उन्होंने धारणा ध्यान समाधि को सबसे पहले नहीं रखा। उन्होंने सबसे पहले रखा कि हम अपने दुरितों को दूर करें, दुर्गुणों को दूर करें, दुर्व्यसनों को दूर करें। और जब हमारे दुर्गुण और दुर्व्यसन दूर हो जाएंगे तब हम दुखों को दूर करने में समर्थ हो पाएंगे। तो आप देखिए दुर्गुण कौन कौन से? तो उन्होंने वहां पर बतलाया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन 10 नियम और यमों के माध्यम से अपने जीवन में हम सद्गुणों का विकास करें, दुर्गुणों का त्याग करें।
अहिंसा के द्वारा हिंसा का त्याग करें, सत्य के द्वारा असत्य का त्याग करें, नाश करें, फिर अस्तेय के द्वारा स्तेय का, ब्रह्मचर्य के द्वारा अब्रह्मचर्य का और अपरिग्रह के द्वारा परिग्रह का त्याग हमें दुर्गुण का करना है। इसी प्रकार से शौच के द्वारा अशुचिता का, संतोष के द्वारा असंतोष का, तप के द्वारा आलस्य का, स्वाध्याय के द्वारा अविद्या अज्ञान का और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा अहंकार का, इन दुर्गुणों का हमको त्याग करना होगा। और जब हम इन दुर्गुणों से रहित हो जाएंगे, इन दुर्गुणों से जब हम मुक्त हो जाएंगे, तब हम अपने आप के साथ में जुड़ पाएंगे, अपने साथ में हम संयुक्त हो पाएंगे। और जब हम अपने साथ में संयुक्त होंगे तभी वास्तव में हम योग की स्थिति में आएंगे। क्योंकि पूरे योग दर्शन में, पूरे सूत्रों में हमेशा महर्षि ने, पतंजलि ने इसी बात पर विशेष बल दिया है कि हम किसके साथ में जुड़ें? अपने साथ में। आत्म साक्षात्कार, कैवल्य की प्राप्ति। और वो कैवल्य की प्राप्ति जो है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति जो है, वो वास्तव में क्या है कि अपने दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों से अंततो गत्वा दूर होकर के और उस परमात्मा के आनंद को, आत्मा के साक्षात्कार को, उस स्थिति को प्राप्त करना। तो उसके लिए ये स्वामी जी ने जो एक विधि बतलाई है और इस मंत्र में स्वामी जी ने जो इस मंत्र की व्याख्या की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और योग के इस पथ पर आगे बढ़ते हुए, उपासना के पथ पर, आत्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम सबसे पहले जो प्रयत्न करेंगे वो किस लिए करेंगे? अपने दुरितों को दूर करने के लिए, अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए करेंगे। क्योंकि ये प्रयत्न हमें स्वयं करना होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये हमारा ही प्रयास होगा। हमें झूठ बोलना है कि सच बोलना है, इसका निर्णय हमें करना होगा। हमें किसी को कष्ट देना है कि नहीं देना है, इसका निर्णय हमें स्वयं करना होगा। हमें किसी की वस्तु पूछ करके लेनी है या बिना पूछे ले लेनी है, इसका निर्णय हमें स्वयं करना होगा। तो ऐसा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। हम लोग कुछ समय के लिए, लगभग 1-1.25 वर्ष के लिए बड़ौदा में जब थे, अभी 2017-18 में, तो उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं जब ड्राइव कर रहा होता था तो मेरा स्वभाव है कि जो सिग्नल पर भी लाइन होती है जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, तो नियमानुसार मैं अपनी कार को वहां रोक दिया करता था। और रोक करके जब मैं खड़ा होता था तो पीछे से लोग ऐसे आकर के मुझे देखते थे जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है। और सिग्नल रेड हो रहा है, वो सीधे जा रहे हैं और मेरी तरफ एक लुक देते हुए जा रहे हैं कि जैसे मैं कोई असभ्य, बिना पढ़ा लिखा आदमी हूं और जाने कहां जंगल से आकर के मैं शहर में यहां पर गाड़ी चलाने लगा हूं और यातायात के नियमों का पालन करने लगा हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? वो भी जानते हैं कि गलत वो कर रहे हैं, मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन स्वभाव जब दुर्गुण दुर्व्यसनों में बदल जाते हैं, तब फिर हम अपने गलत को सही और दूसरे के सही को गलत मान रहे। इसी बात को ऋषि दयानंद ने लिखा है कि जब अविद्या आती है तब व्यक्ति सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानना शुरू कर देता है। तो ये दुरित हमें दुखों की ओर लेकर के जाते हैं। और मैंने आपको कल संक्षेप में चर्चा की थी, इस चर्चा को हम कल के सेशन में करेंगे कि हमारे दुख क्या हैं। तो मैंने कल भी आपको बतलाया था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 हमारे जीवन के मूल दुख हैं, मूल क्लेश हैं। इन्हीं के कारण से बाकी सब जंजाल फैला हुआ है। तो उससे मुक्त होने का जो एकमात्र उपाय है वो क्या है? हम इंट्रोस्पेक्शन करें, हम देखें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, एक एक कमी को दूर करने का प्रयास करें। अगर हमें किसी कारण से ऐसी आदत लग गई है कि हम झूठ बोल देते हैं चलते फिरते, तो फिर हम 1 सप्ताह का व्रत लें, बहुत लंबा नहीं, 1 सप्ताह का। और इस 1 सप्ताह के अभ्यास से भी पहले 1 दिन का लें। 1 दिन तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए। 1 सप्ताह तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए। अगर हमें अपशब्द बोलने की आदत लग गई है, बहुत सारे लोगों को होती है, और वो ऐसी आदत पड़ जाती है कि जब उन्हें कोई टोकता है, एक बहुत प्रसिद्ध चुटकुला है इसके लिए, एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई आप इतनी गालियां क्यों देते हो? तो वो व्यक्ति बोला, अरे कौन सा गाली देता है?
तो कहने का मतलब यह है कि जब दुर्व्यसन हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वो इतनी गहराई से पेनिट्रेट कर जाते हैं, हमारे मन की गहराइयों के स्तर में वहां तक पहुंच जाते हैं कि हमें ये अनुभव ही नहीं होता। और इसी प्रकार के बहुत सारे, जब हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि केवल मात्र यही नहीं, अविद्या भी हमारे, अब मान लीजिए जिन लोगों को भी मृत्यु से भय लग रहा है, जिन लोगों को भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के आराधना करने के लिए जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिल रहा है हमको, या जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई ईश्वर प्राप्ति बाद में कभी कर लेंगे, अभी तो हमें अपने जीवन के कार्यों को करना है। ये क्यों है? क्योंकि हमारी अविद्या के इतनी परतें हमारे मन के ऊपर चढ़ी हुई हैं कि हमको ये पता ही नहीं रहता है कि हमारा वास्तविक लक्ष्य कहां रह गया है और हम किस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, जैसे जैसे हमारी अविद्या दूर होती है, वैसे वैसे इन सांसारिक पदार्थों से हमारा जो राग है और हमारा जो अहंकार है वो इनके साथ में समाप्त होने लगता है। राग के समाप्त होते जाने से द्वेष समाप्त होता चला जाता है, और इन द्वेषों के समाप्त होते जाने से हमारा जो अभिनिवेश है, अर्थात जीते रहने की जो हमारी इच्छा है, वो भी धीरे धीरे इस रूप में परिवर्तित हो जाती है कि हम अमर अजर अविनाशी आत्मा के रूप में तो इस संसार में आनंद को भोगें, हम परमात्मा के ज्ञान रूपी आनंद को तो भोगें, लेकिन इस शरीर रूपी बंधन में जो नाना प्रकार के दुखों को हम झेल रहे हैं उससे हम बच जाएं। और ये मुक्ति की कामना उसी व्यक्ति के मन में आती है जो इन अविद्यादि दोषों से दूर होता है। तो हम अपने जीवन में सबसे पहले ये विचार करें कि कौन से दुर्गुण हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, और इन दुरितों को दूर करने का प्रयास करें। वर्षें हो गई हमको विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्ना शुभ, और ये कहते हुए कि पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। लेकिन न तो हमने छल छोड़ा, न कपट छोड़ा, न हमें मानसिक बल मिला, न हमने झूठ बोलना छोड़ा, हम सब उन्हीं कामों को करते रहते हैं, न हमारे भाव उज्जवल हो पाते हैं। तो वास्तव में आत्मिक उन्नति के पथ पर चलते हुए हमें ये प्रयत्न स्वयं से करना होगा कि हम अपने इन दुर्गुणों को दूर करें। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर विराम दूंगा, और अब मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को कि अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मुझे एक आपसे पूछना था कि ये जो दुर्व्यसन है, जैसे झूठ बोलना जी, वो ये पाप है या एक मतलब क्या कहे कि अवगुण है, जिससे कई बार ऐसे होता है कि हम जिसे कहते हैं ना सोशल लाइफ्स, अभी फोन पे कोई बंदे किसी का फोन आया और हम चाहते हैं कि उसको, तो हम कह रहे नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो एक किस्म का सोशल लाए है, झूठ बोला मैंने, लेकिन उससे कुछ हार्म नहीं हुआ। तो ये लाइस की कैटेगरी में कोई ऐसा है कि जो पाप हो और दूसरे को पाप ना हो? हाँ, देखिए ये मैंने अभी जहां से बात शुरू की थी ना, कुछ दुर्गुण हमसे, हमारे अंदर जो है वो समाज के कारण से आते हैं कि हम सामाजिक व्यवस्थाओं में जैसा होता हुआ देखते हैं, उनकी वजह से भी काफी सारे दुर्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और ये जो दुर्गुण है, अगर हम शास्त्र की, दर्शन की और सत्य की बात करें तो नहीं सत्यात परो धर्म नानृतात् पातकम परम, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। असत्य अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पाप है। क्यों बोला गया, ये बाद की बात है। असत्य बोलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दुर्गुण, बहुत बड़ा पाप है, इसलिए उससे सदैव बचना चाहिए। यहां पर मैं आपको सामवेद का उदाहरण देता हूं। सामवेद के प्रथम अध्याय में एक मंत्र आता है और उस मंत्र में ये बात कही गई है
कि जो लोग किसी विशेष कारण से, जैसे मान लीजिए किसी के प्राण बचाने हैं, राष्ट्र के ऊपर संकट आया है, समाज की व्यवस्था, परिवार के ऊपर संकट आया है, ऐसे किसी विशेष कारण को लेकर के अगर असत्य बोलते हैं तो वो उतने पाप के भागी नहीं होंगे जितना कोई व्यक्ति अकारण झूठ बोलता है वो पाप का भागी होता है। क्योंकि किसी कारण विशेष से बोला गया जो असत्य है उसके पीछे एक रीजन है, एक वैलिड रीजन है कि हमने इस कारण से बोला। लेकिन जो व्यक्ति स्वभाव से बोल रहा है, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि मुझे बात नहीं करनी तो मैंने कह दिया मैं खाना खा रहा हूं तो ये ज्यादा बड़ा पाप है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे अभी बात नहीं करनी है, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। या फिर श्री कृष्ण ने तो एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है कि जहां पर आपको कुछ ना बोलना हो वहां मौन हो जाओ, शांत रहो, नहीं बोलना ना, फोन उठाना ना उठाना तो आपके हाथ में है ना, मत उठाइए। जब उठाएंगे, जब बात करेंगे तो कह दीजिए उस समय मेरा मन नहीं था बात करने का। असत्य बोलने से क्या लाभ होगा? उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, हानि अवश्य है। हर बार जितना जितना आप असत्य बोलते जाएंगे आपके मन पर, आपकी सबकॉन्शियस पर उस असत्य की परत दृढ़ होती जाएगी और फिर आप इसी दुर्व्यसन में फंस जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जितना हो सके दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए। तो जैसे भगवान कृष्ण ने तो वो अश्वत्थामा मारा गया तो वो मतलब एक झूठ था, लेकिन नहीं, वहां झूठ नहीं था, वहां झूठ नहीं था, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो तो झूठ बोलने के लिए तैयार ही नहीं होते कभी भी। तो उन्होंने वहां पर कहा कि भाई नरोवा कुंजरोवा, आप ये बात कह देना। लेकिन श्री कृष्ण ने नीतिगत तरीके से क्या किया कि अश्वत्थामा मारा गया, यहां तक तो उन्होंने उनको बोलने दिया। जैसे ही उन्होंने नरोवा कुंजरोवा, हाथी या पुरुष, ये कहने वाली स्थिति जब आई तो उस समय में उन्होंने शंख उद्घोष कर दिया और इसलिए उनको सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य को कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने अश्वत्थामा मारा गया तो कहा, लेकिन बाद में जो कहा हाथी मारा गया कि आदमी मारा गया वो उन्होंने नहीं सुन पाया। तो ये एक नीतिगत बात थी, साम दाम दंड भेद जो हमारी 4 नीतियां हैं उसके अंतर्गत वो कार्य था, पर झूठ नहीं बोला। तो ये जो आपने एग्जाम्पल किया, ये रोड रेज जो है, तो जैसे आपने कहा कि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, तो ये सबसे जो कॉमन है, मैंने तो देखा है जी, करीब 100% ड्राइवर जो होते हैं तो वो गाली गलौज के बिना कोई चलाता ही नहीं जी, जिसको रोड रेज कहते हैं जी। तो रोड रेज है तो उसको कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए? नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, कंट्रोल आपको कैसा है, मुझे अगर मेरी कार को ठीक तरह से चलाना है तो मुझे सिर्फ 3 चीजें कंट्रोल करनी है, मेरा ब्रेक, मेरा क्लच, मेरा एक्सीलरेटर, बराबर है। अगर मैं ये चाहूं कि मैं बाकी सबके ब्रेक, बाकी सबके क्लच, बाकी सबके एक्सीलरेटर भी अपने हिसाब से चलाऊं तो मैं एक्सीडेंट कर दूंगा। तो मुझे सिर्फ मेरा कंट्रोल करना है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को जब उपासना के लिए बैठा है, इसीलिए उपासना एकांत का विषय है। क्यों? क्योंकि वहां पर कैवल्य की प्राप्ति के लिए, अकेलेपन की प्राप्ति के लिए, एकात्मता की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप ईश्वर की सारूप्यता, ईश्वर की निकटता को प्राप्त करने के लिए, तो उस समय और कोई नहीं चाहिए। आपने अगर दुर्गुण देखने हैं तो अपने देखने, आपने दुर्व्यसन देखने हैं तो अपने देखने, आपने दुख देखने तो अपने देखने, आपको ठीक करना है तो भी अपने आप को ही करना है। तो इसलिए हर व्यक्ति अगर अपने अपने को ठीक करने लगेगा तो फिर ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न आज? हमारे आदरणीय अरुण अब्रोल जी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कोकिल आर्य जी, दाताराम आर्य जी और भी अन्य लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हाँ जी, छाबड़ा जी कोई प्रश्न है? संजय जी? नहीं जी, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह ऐसे विचार सुनने को मिल जाते हैं कि बहुत अच्छा लगा। जी जी।
चलिए फिर आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसी मंत्र को लेकर के आगे इस आध्यात्मिक चर्चा को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते। ओम शम।